कांग्रेस पार्टी भी अभी पुलिस को बुला के हम पे डंडे बरसवा सकती है। यही फर्क तो हम दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो जैसी ऐसी महिला जो अपने ऊपर आज 1 दर्जन से ज्यादा FIR करवा कर भी, अपने ऊपर एसिड हमले करवा कर भी, आशुतोष और ये फिर भी अपनी मार्ग से नहीं हट गए, तो ऐसी तो खुशी की बात है। अगर ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये बेशक किसी भी लालच दबाव में, अडानी अंबानी के लालच में या दबाव में नहीं आके देश की जनता के लिए काम करेंगे। शायद अभी बीजेपी के हम जाएंगे तो भगाया जाएगा, या हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो भगाया जाएगा, तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है। और पुरानी गलतियों अगर हम दोहराते रहेंगे या हम पुरानी गलतियों को गिनते रहेंगे, हमें आज देखना है आज क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी को अगर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो आएं और इस रेहड़ी के सामने खड़े हो जाएं। उन्हें अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज रितु सिंह के रूप में दिखेगा कि आज PhD करने के बाद भी इन्हें पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। कहीं मौका देंगे सर, सामने चुनाव है। 2 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं और उन्हें 400 पार की लगी। आ जाएं, अपनी रिपोर्ट कार्ड देखनी है, यहाँ खड़े हो जाएं, दिख जाएगी। सर, नाम रखा गया जुमला पकोड़ा बेरोजगारी चाय। आज उन्होंने यहाँ कांग्रेस ऑफिस में खड़े होकर एक पकोड़ा तला जिसका नाम पेपर लीक पकोड़ा भी रखा है जी। पानियों की बरसात होगी वहाँ पर आर्टिफिशियल, तैयार है झेलने के लिए आप लोग। अब बात आ गई ना, अब हम यहाँ खड़े हैं तो ये सब नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भी अभी पुलिस को बुला के हम पे डंडे बरसवा सकती है। यही फर्क तो हम दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब और क्या कह रहे हैं पूरे देश। अभी चलो आप बीजेपी अभी अमित शाह जी का अगर सबसे पास है, अगर वो गोली चलवा के हमें मरवा न दें, क्या गुनाह है हमारा कि हम मोदी जी की बात मान के पकौड़े तल रही है आज डॉक्टर रितु। मोदी जी ने तो कहा है ना, मोदी जी की बात भी मानना, गोली चलवा देंगे वो, क्योंकि अमित शाह जी हैं। तो ये है बुनियादी वजह, इसको पकड़ना है। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर रितु बहती गंगा में हाथ धोना चाहती हैं कोई सीट इन्हें दे दी जाए। बहती गंगा में हाथ धोना, रुकी हुई गंगा में हाथ धोना चाहिए क्या? देखिए लॉजिकली बात करें, अगर इस वक्त देश में सबसे बड़ी जरूरत क्या है, हालांकि ऐसा कोई अभी विचार है नहीं, आप लोग ऐसे विचार देंगे तो ये अच्छे लग रहे हैं विचार सुनने में, इसको मैं मना नहीं करूंगा, पर बुनियादी बात ये है देश की पार्लियामेंट में कौन लोग जाने चाहिए। मुंह से तो जैसे लोग नहीं, हाँ वकील साहब, एक सवाल का जवाब, कांग्रेस ने एक मिनट एक सवाल का जवाब दे दूं। तो इस पार्लियामेंट में देश की जनता को ये तय करना चाहिए कौन लोग जाने चाहिए, जो बहादुर हैं या बहादुरी करने का नाटक कर रहे हैं, या बहादुर होने का नाटक कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं या ईमानदार होने का नाटक कर रहे हैं। ये तो एक अच्छी बात है कि अगर डॉक्टर रितु जैसी ऐसी महिला जो अपने ऊपर आज 1 दर्जन से ज्यादा FIR करवा कर भी, अपने ऊपर एसिड हमले करवा कर भी, आशुतोष और ये फिर भी अपनी मार्ग से नहीं हट गए, तो ऐसी तो खुशी की बात है। अगर ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये बेशक किसी भी लालच दबाव में, अडानी अंबानी के लालच में या दबाव में नहीं आके देश की जनता के लिए काम करेंगे, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसी ले लेते हैं, इसी कांग्रेस दफ्तर से दलित बेटी अर्चना गौतम को धक्के मार के भगा दिया गया और आप उसी कांग्रेस के दफ्तर पे उम्मीद कर रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। हम तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है, आज अगर हमें भी भगा दिया जाता तो दूसरी बात होती, जैसे शायद अभी बीजेपी के हम जाएंगे तो भगाया जाएगा, या हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो भगाया जाएगा, तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है। और पुरानी गलतियों अगर हम दोहराते रहेंगे या हम पुरानी गलतियों को गिनते रहेंगे, हमें आज देखना है आज क्या हो रहा है। और आगे ऐसी गलतियां ना हो, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, जो हम अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधानवादी हैं, उनको दबाव बना के रखना है कि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में RSS के लोग प्लांटेड हैं, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे काम, वरना कांग्रेस पार्टी की क्या पॉलिसी में है कि किसी भी महिला को मार पीट के धक्के दे के निकालना, कांग्रेस पार्टी को इससे कुछ फायदा होगा, या तो उनका कोई बहुत बड़ा आप ये कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आधा परिवार बीजेपी में और आधा कांग्रेस में? नहीं, उसके अलावा जिनके परिवार भी नहीं है, वो भी RSS के प्लांटेड एजेंट हैं, उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकलवाना भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से जो कि RSS और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी है, देश के अम्बेडकरवादियों का, संविधानवादियों का फर्ज है, देश की जनता का फर्ज है। थैंक यू। हम कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में रितु सिंह जी के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी को अगर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो आएं और इस रेहड़ी के सामने खड़े हो जाएं। उन्हें अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज रितु सिंह के रूप में दिखेगा कि आज PhD करने के बाद भी इन्हें पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं। कहीं मौका देंगे सर, सामने चुनाव है, डॉक्टर रितु को कहीं मौका देंगे चुनाव में? बात उनको चुनाव में मौका देने की नहीं है, जिसलिए वो पढ़ लिख कर नौकरी के लिए आगे बढ़ना चाहें, उनको वहाँ रोक दिया जाए और नौकरी से बाहर कर दिया जाए। आज उनके हकों की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। सर, नाम रखा गया जुमला पकोड़ा बेरोजगारी चाय।
वो इसी नशे में बैठे रहेंगे। देखिए यहाँ स्थिति क्या है, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं और उन्हें 400 पार की लगी। आ जाएं, अपनी रिपोर्ट कार्ड देखनी है, यहाँ खड़े हो जाएं, दिख जाएगी। सर नाम रखा गया जुमला पकोड़ा बेरोजगारी चाय। इसी तरह पीएम मोदी की आज उन्होंने यहाँ कांग्रेस ऑफिस में खड़े होकर एक पकोड़ा तला जिसका नाम पेपर लीक पकोड़ा भी रखा है। जी क्या 2024 में लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या MSP कानून बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बता चुके हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये घोषणा बाकायदा की है और कल युवा न्याय की जो घोषणा की है, पहली नौकरी पक्की की जो घोषणा की है, 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे, ये जो घोषणा की है उससे युवाओं में एक हर्ष की लहर। ईरानी ने सरकार कहती है पकोड़ा बेचिए, दूसरी तरफ FIR दर्ज कर देती है डॉक्टर रितु पर। क्या कहेंगे? वो डरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने एक EVM हटाओ पकोड़ा भी तला है। वो डरे हुए हैं कि ये तो एक एक पकोड़ा तल के इनकी पोल खोलती चली जा रही है। ये डरे हुए हैं इसीलिए क्योंकि महमूद चाचा जैसे काबिल वकील खड़े हैं आज रितु सिंह के साथ। सर मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, इसको कैंपेनिंग के तौर पर आए ना, बीजेपी चला रही है। रितु सिंह को अपना परिवार माने ना पहले। उनके परिवार में बृजभूषण शरण सिंह है, उनके परिवार में पवन सिंह है, उनके परिवार में उपेंद्र रावत हैं। क्या उनके परिवार में रितु सिंह है या नहीं है? मणिपुर अभी भी नहीं आ रहा लिस्ट में, जबकि संदेश खाली पीएम मोदी चले जाते हैं। नहीं, कल आसाम जा रहे हैं। हमने तो वहाँ आग्रह किया है आसाम के मुख्यमंत्री से कि आपको बड़ा शौक है हवाई जहाज में घूमने का, हेलीकॉप्टर में घूमने का, एक हेलीकॉप्टर 1 घंटे के लिए दे दें मोदी जी को। मणिपुर हो आएंगे, पास ही में है। आपको लगता है सर 24 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी? बीजेपी लगातार ये कह रही है। वो सपने उनको देखने दीजिए। यहाँ बेरोजगार नौजवान समाप्त हो रहा है, यहाँ का युवा वर्ग समाप्त हो रहा है, हमें चिंता उनकी है। सर आपको लगता है कि इस मोदी सरकार में दलित होना, महिला होना, मुस्लिम होना गुनाह है कहीं ना आप कहीं? सामने देख लीजिए क्या हो रहा है। ये दलित महिला है, पढ़ी लिखी है, कितनी सीमाओं को तोड़कर वो PhD करके अगर नौकरी लेती है तो इनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता, उसको नौकरी से गैर कानूनी तरीके से बाहर कर देते। ईरानी ने राहुल को चुनौती दी है बहस करने के लिए, आइए बहस कीजिए। अरे हम तो नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दे रहे हैं। आइए ना, इस रेडी पे खड़े हो जाएं 2 मिनट नरेंद्र मोदी जी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज उनके हकों की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। सर नाम रखा गया जुमला पकोड़ा बेरोजगारी चाय। 400 पार बोल रही है। वो इसी नशे में बैठे रहेंगे। देखिए यहाँ स्थिति क्या है, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं और उन्हें 400 पार की लगी। आ जाएं, अपनी रिपोर्ट कार्ड देखनी है, यहाँ खड़े हो जाएं, दिख जाएगी। सर नाम रखा गया जुमला पकोड़ा बेरोजगारी चाय। इसी तरह पीएम मोदी की आज उन्होंने यहाँ कांग्रेस ऑफिस में खड़े होकर एक पकोड़ा तला जिसका नाम पेपर लीक पकोड़ा भी रखा है। जी क्या 2024 में लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या MSP कानून बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बता चुके हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये घोषणा बाकायदा की है और कल युवा न्याय की जो घोषणा की है, पहली नौकरी पक्की की जो घोषणा की है, 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे, ये जो घोषणा की है उससे युवाओं में एक हर्ष की लहर है।